देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। सीतापुर में रास्ते से पानी निकालने को लेकर खूनी संघर्ष। दबंगों ने पिता पुत्र पर हथियारों से किया जानलेवा हमला। हमले में पुत्र के गले में लगा बांका, दोनों गंभीर घायल। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। घटना के बाद गांव में तनाव, पुलिस जांच में जुटी। मानपुर थाना क्षेत्र के दासपुर गांव की घटना। हमले में पुत्र के गले में लगा बांका, दोनों गंभीर घायल। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। घटना के बाद गांव में तनाव, पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। मानपुर थाना क्षेत्र के दासापुर गांव की घटना। सीतापुर में रास्ते से पानी निकालने को लेकर खूनी संघर्ष। दबंगों ने पिता पुत्र पर हथियारों से किया जानलेवा हमला। हमले में पुत्र के गले में लगा बांका, दोनों गंभीर घायल। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। हमले में पुत्र के गले में लगा बांका, दोनों गंभीर घायल। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। घटना के बाद गांव में तनाव, पुलिस जांच में जुटी। मानपुर थाना क्षेत्र के दासापुर गांव की घटना। सीतापुर में रास्ते से पानी निकालने को लेकर खूनी संघर्ष। दबंगों ने पिता पुत्र पर हथियारों से किया जानलेवा हमला। हमले में पुत्र के गले में लगा बांका, दोनों गंभीर घायल। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। हमले में पुत्र के गले में लगा बांका, दोनों गंभीर घायल। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। घटना के बाद गांव में तनाव, पुलिस जांच में जुटी। मानपुर थाना क्षेत्र के दासापुर गांव की घटना। अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर में ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना उर्फ कुलभूषण पटवारी को पुलिस ने पूछताछ के बाद रिहा कर दिया है। रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत में नाना पटवारी ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले आरोपियों के आरोपों को खारिज किया। नाना पटवारी ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि करीब 3 से 4 साल पहले वह गलती से ड्रग्स का सेवन करते थे, लेकिन अब उन्होंने नशे से दूरी बना ली है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने शराब तक छोड़ दी है। मामले में पुलिस की पूछताछ के बाद सामने आई तथ्यों के आधार पर उन्हें छोड़ा गया। वहीं पुलिस की जांच आगे जारी रहने की बात कही जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में खेल विभाग की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के विचार विमर्श हो रहा है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक में प्रदेश में खेलों को और बढ़ावा देने पर विचार विमर्श हो रहा है। सरकार की मंशा है कि खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है, ताकि खिलाड़ी अपने बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान दे सकें।
अगली खबर का रुख करते दुमका में भागलपुर मुख्य मार्ग पर सहेजना गांव के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से बाइक की जोरदार टक्कर होने की वजह से हुआ है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक नौनीहाट से अपने एक घर नयाचक सारंग पानी जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने दुमका अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि सहेजना गांव के पास प्रतिदिन सड़क के किनारे कई ट्रक खड़े रहते हैं और रोजाना स्थानीय दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से ट्रक माले खरीद बिक्री करते हैं, जिससे विशेषकर रात के समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर का रुख करते हैं रेवाड़ी शहर के झज्जर चौक पर फ्री में खाना नहीं मिलने पर रेहड़ी संचालक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दहशत फैलाने वाले 3 बदमाशों को रेवाड़ी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने न केवल रेहड़ी संचालक के साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि रेहड़ी पर रखा पूरा तैयार खाना भी सड़क पर फेंक दिया था और मौके से फरार हो गए थे। दिनदाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम झज्जर चौक पर एक रेहड़ी संचालक ग्राहकों को खाना परोस रहा था। इसी दौरान 3 से 4 युवक वहां पहुंचे और फ्री में खाना मांगने लगे। मना करने पर आरोपियों ने लाठी डंडों से रेहड़ी संचालक पर हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने रेहड़ी पर रखा तैयार भोजन भी सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने लगातार दबिश देते हुए 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वीरवार देर शाम आरोपियों का ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल कराया गया। मेडिकल के लिए ले जाते समय पुलिस वाहन में तकनीकी खराबी आने पर आरोपियों को पैदल ले जाया गया। इस दौरान सामने आई तस्वीरों में तीनों आरोपी लड़खड़ाते हुए चलते दिखाई दिए। शहर में इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर रहा और स्थानीय लोग इसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। अगली खबर का रुख करते कौशाम्बी में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमिका के परिजनों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान प्रेमी का बचाव करने आई प्रेमिका को भी गंभीर चोटें आई हैं। प्रेमिका का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हत्या की सूचना पर पहुंची मंजनपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना मंजनपुर थाना क्षेत्र के महुआ खाड़ा गाँव की है। थाना मंझनपुर के पोसा के रहने वाले गुरु प्रसाद लोधी पुत्र राम मदन के द्वारा आज दिनांक 10/7/2026 को जनपद थाना मंझनपुर में प्रातः लगभग 6 बजे के आसपास आकर के सूचना दी गई कि उनका छोटा भाई, जिसका नाम शिव प्रसाद है, वो दूर के रिश्तेदार जो महुआ खाड़ा में राकेश राजपूत हैं, उनके घर में गया हुआ था, जहां रात में उसके साथ राकेश राजपूत व अन्य परिवारजनों के द्वारा मारपीट की गई और इसके पश्चात उन्हें सूचना दी गई कि उनका बेटा अर्थात शिव प्रसाद घायल है। ये सभी लोग अपने भाई शिव प्रसाद को घायल अवस्था में महुआ खाड़ा से लेकर के अस्पताल गए, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। अगली खबर का रुख करते सीतापुर के उदयपुर बाद फरोज गांव में रास्ता रोके जाने के विवाद को लेकर ग्रामीण जिलाधिकारी से मिले। डीएम ने आवास पर मिलने आए ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए एसडीएम को मौके पर जाकर जांच करने के आदेश दिए हैं। गांव के लोग एक परिवार पर रास्ता रोकने का आरोप लगा रहे हैं। डीएम से शिकायत के बाद पुलिस ने भी गांव में जाकर मौका मुआयना किया है।
अगली खबर का रुख करते कानपुर देहात में 14 वर्षीय किशोरी के लापता होने की सूचना पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए उसे सकुशल बरामद कर लिया। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद सिकंदरा पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू की। पुलिस ने किशोरी को एक कैफे से उसके नाबालिग रिश्तेदार के साथ बरामद किया। दोनों परिवारों ने मामले को पारिवारिक विवाद बताया है। पुलिस ने मामले के तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद ने दी। उम्र लगभग 14 वर्ष, घर से गुमशुदा है। इस सूचना पर थाना सिकंदरा की पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो समय लगभग 3 बजे डायल 112 पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसकी पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष, घर से गुमशुदा है। इस सूचना पर थाना सिकंदरा की पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जाँच की गई तो नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 14 वर्ष है को एक कैफ़े से उसके रिश्तेदार वह भी नाबालिग है के साथ बरामद किया गया है। दोनों परिवारों द्वारा प्रकरण को पारिवारिक मामला बताते हुए दोनों को सुपुर्द करने का अनुरोध किया गया था। अगली खबर का रुख करते बदायूं जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। अत्यधिक बारिश के चलते अचानक एक मकान की छत भरभराकर गिर गई, जिससे मलबे में दबकर एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहरा मच गया। वहीं छत से गिरने के दौरान परिवार के अन्य सदस्य बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला उगैती थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बिपरी गांव का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सोनभद्र जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा डाला बाड़ी के लंगड़ा मोड़ के पास हुआ, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सड़क पर पार करने के दौरान बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कार्तिक निवासी बाड़ी डाला के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हादसे के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुटी है। यह मामला चौपन थाना क्षेत्र की डाला चौकी के अंतर्गत लंगड़ा मोड़ का है। अगली खबर, अमरोहा में दबंग भूमाफियाओं ने 3 बीघा सरकारी तालाब पर कब्जा कर लिया है। दबंग भूमाफियाओं ने भूमि पर 7 मकान बना लिए हैं। इसकी शिकायत स्थानीय ग्रामीण मुकेश कुमार ने प्रशासन से कई बार की है। कोर्ट ने भी इस मामले में धारा 67 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करा पाया है। जबकि 8 जुलाई को सरकारी पैमाइश टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है। हालांकि एसडीएम के आदेश के बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान दबंग माफियाओं ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और कार में पत्थर मारकर तोड़फोड़ की है। ये मामला थाना नौगावा सादात के गांव खेड़ा परोला का है। और हमारे यहाँ तालाब पर कुछ अवैध कब्जा कर रखा है भूमाफियाओं ने। इससे संबंधित अपने एक एप्लीकेशन आज से लगभग 10 महीने 8 महीने पहले दी थी।
इसमें राजस्व विभाग ने कुछ पैमाइश की और पैमाइश के लिए केवल खानापूर्ति करते हुए और आसपास के रकबों को तालाब में दिखाकर हमें गुमराह किया। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन, एक अपील हाई कोर्ट में दाखिल की। हाई कोर्ट ने धारा 67 के आदेश करते हुए हमसे कहा कि धारा 67 की कार्रवाई के लिए आप एसडीएम नौगामा सादात से मिलें और उन्हें एप्लीकेशन देकर आगे की प्रक्रिया कराएं। अगली खबर का रुख करते हापुड़ में लगातार हो रही बारिश के चलते काली नदी का पानी जंगल और खेतों तक पहुंच गया है। इससे किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों के अनुसार फसलों में कई फुट तक पानी भर जाने के लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि काली नदी की समय पर सफाई नहीं होने की वजह से जल निकासी बाधित हुई और बारिश का पानी खेतों में भर गया। किसान प्रशासन से जल्द राहत और जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं। तुम कहाँ पे हो ये बताओ। फसलों में कारण बस ये है कि नदी में जो है सफाई नहीं हुई, तो ये टांग वांग टूट के जो है इसमें पानी आ चुका है, तो कई हजार बीघे का इसमें वो हो गया। कितना नुकसान माना जा रहा है? नुकसान तो लगभग बहुत नुकसान है, काफ़ी नुकसान है। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए? अब फोन ऑन करे हैं वो तो कोई आया नहीं है। इसका मेन कारण बारिश है और दूसरा बड़ा कारण काली नदी की सफाई न होना है। कितनी बीघा फसलों में पानी भरा हुआ है इस समय? दर्जनों गांव की सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। कितना नुकसान बताया जा रहा है लगभग? अगर सभी गांवों का देखा जाए तो करोड़ों के ऊपर का नुकसान होगा। क्या कारण है जो फसलों में पानी पहुँच गया है, खेत जलमग्न हो गए पूरे? मेन कारण तो इसका ये नदी की सफाई नहीं हुई। तो शिकायत करी थी अफसरों से? शिकायत को फोन सुबह से कई बार फ़ोन कर लिया अधिकारियों को, डीडी साहब को भी करा, तहसीलदार साहब को भी करने की कोशिश की, किसी का संपर्क नहीं हो पाया। तो क्या कहना है उनका? कोई आया नहीं इधर? अभी कोई नहीं आया। अगली खबर की ओर बढ़ लेते कबीरधाम में बेगा समाज का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बेगा समाज के लोग भूमि अधिकारों और लंबित वनाधिकारी पट्टों की मांग कर रहे हैं। आदिवासी विकास परिषद कबीरधाम शाखा के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। परिषद के जिलाध्यक्ष कामू बेगा ने बताया कि बेगा समाज की जमीनों से जुड़े कई मामले वर्षों से लंबित हैं। प्रशासन को कई बार आवेदन और ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते बेगा समाज को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग बेगा आदिवासियों की जमीनों से अवैध बेदखली पर तत्काल रोक की जाए, लंबित वनाधिकार पट्टों का शीघ्र वितरण और भूमि विवादों के निराकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाए। बेगा समाज ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 44 के हमको वन भूमि में पट्टा दिए गए, वही जंगल जमीन के बारे में वो दूसरा पंचायत के आदमी को 34/1 राजस्व विभाग बनाकर वही हमारे ज़मीन में 2 पट्टा बना दिए। और ज़मीन हाँ अलग होए ना अलग होना चाहिए कह के हमारा कहना रही से। मैं नागा डबरा ले आए हैं। वहाँ हम 2001 के वहाँ खाथन कमाथन तेन ला वो समय में 1434 है कहत रहे, वही सरकार वही वन विभाग वाले अधिकारी मन और 1434 कहा वैसे अंतरण सहित और उसने कह के हमने केस लड़े हर कागज गलत देन है भाई। ये सभी जो है पंडरिया विधानसभा के हमारे बेगा समाज के लोग हैं जो कुल क्षेत्र से आए हुए हैं। मामला ये है कि अलग अलग गांव के जैसे कि नागा डबरा गांव के हमारे बेगा समुदाय के लोग हैं, उनको 2008 में 17 परिवारों को जो है वन अधिकार पत्र मिला था और पत्र में ये था कि इनको भाई इनका काबिज जो ज़मीन है वो 519 कंपार्टमेंट नंबर में है।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।